मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। चलो, कल हम लोगों ने डिग्री के बारे में सीखा था। डिग्री यानी क्या? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कि किसी के साथ हम किसी को कंपेयर करते हैं अच्छी बातों के लिए या बुरी बातों के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये होशियार लड़की है, ये इससे भी होशियार लड़की है, ये सबसे होशियार लड़की है। तो हम तीन टाइप में कंपैरिजन करते हैं। कितने टाइप में करते हैं? तीन टाइप में। जैसे ये पेन है, पिंक कलर का पेन है, ये सुंदर पेन है। कोई और पेन मेरे हाथ में है तो मैं कहूंगी ये पेन और ये पेन दोनों भी सुंदर है। पर हम लड़कियां हैं तो हमें तुरंत कैसे लगता है, नहीं नहीं नहीं, ब्लू कलर का पेन बराबर नहीं है, वो बॉयज का कलर है, ये पिंक कलर गर्ल्स का है। तो लड़कियां तुरंत बोलेगी नहीं नहीं टीचर, ये पेन है ना पिंक कलर का, ये इससे भी अच्छा है। और बॉयज क्या बोलेंगे, नहीं नहीं टीचर, ये पेन है ना, ये इससे भी अच्छा है। तो ये कंपैरिजन होती है, ठीक है, कंपैरिजन होती है। अब ये पहली बात तो ये हुई कि ये दोनों सेम है, एज। दूसरी बात ये हुई कि ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है। अब अगर मैं कहूं कि ऐसा कोई पेन, तुम्हारे पास का पेन तो ये, सपोज ये पेन देखो, ये पेन स्काई ब्लू कलर है, बादलों का कलर है, ना किसी का कलर है ना कुछ। तो मैं कहूंगी ये सबसे अच्छा पेन है, ये सभी पेनों में ये सबसे अच्छा पेन है। तो क्या कहेंगे, ये सबसे अच्छा पेन है। तो हम तीन टाइप में हमने कंपैरिजन किया। तो तीन टाइप में जो कंपैरिजन करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात, तुलनेतील भाव, मतलब तुलना करना, कंपैरिजन करना ऐसे कहते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, जो मैंने सबसे पहले शुरू में बताया, सेम सेम एज। फिर सेकेंड वाला है कंपैरेटिव डिग्री, जो सेकेंड वाला मैंने बताया, ये इससे भी अच्छा है, ये इससे भी अच्छा है, ये वाली बात। और वो तीसरा वाला जो मैंने बताया, सुपरलेटिव। सुपरमार्केट में जाते हो ना, तो सुपरमार्केट में ऐसा होता है, सबसे बड़ा होता है, उसमें तो सब कुछ चीजें मिलती है, तो वो सबसे बड़ा होता है। तो वो वाला कि ये जो सुपरलेटिव है, ये किसी से भी कंपेयर नहीं होता, ये तो सबसे अलग ही होता है और सबसे बड़ा ही होता है। तो ये तीन चीजें आज हम लोगों को डिग्री में सीखनी है। किसमें सीखनी है? डिग्री में। आई बात समझ में? पहले तो मैं आपको ये बता दूं, देखो ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर मैंने एक मोटा लड़का ड्रॉ किया है, हाँ? तो हम उसको क्या बोलेंगे? फैट। क्या बोलेंगे? फैट। पर कोई इससे भी थोड़ा बड़ा होगा, मोटा होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? फैक्टर। क्लास में सबसे मोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? फैटेस्ट। तो आपको क्या नजर आया बच्चों ये शब्दों में? ये जो एडजेक्टिव है, देखिए ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी किसी की स्पेशलिटी बताते हैं, किसी की खासियत बताते हैं। नाउन के बारे में, कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, उनके बारे में, प्रोनाउन हो, मतलब ही, शी, इट, इनके बारे में हम कुछ स्पेशलिटी बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है ना बच्चों, इसी को देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फैट, बाद में लिखा है मैंने, क्या लिखा है? पढ़ो, फैक्टर। फैक्टर बोलो, मुंह से बोलो, डरो मत। और यहाँ पे फैटेस्ट। तो यहाँ पे बदलाव क्या किया है बच्चों? यहाँ पर एडजेक्टिव जैसा का वैसा है, यहाँ पर इसमें ईआर लगा है और यहाँ पे ईएसटी लगा है। और वो रूल्स मैंने आप लोगों को सिखाए हैं कि यहाँ पर वो रूल का वीडियो में अलग से बनाया हुआ है ऑलरेडी, कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है, उसके पहले सिंगल वोवेल आया, तो ये कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। वाई होगा लास्ट में, तो वाई कट होकर IER या IEST लगता है। ये कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को तभी बताए हुए हैं, इसको भूलना नहीं है। जैसे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल है तो बहुत बड़ा शब्द है ब्यूटीफुल, तो उसको ER नहीं लगता है और ना EST लगता है। उसके आगे मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल लगता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, गुड या वेल, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट,
है ना। इस तरह से भी कुछ शब्द मैंने अलग अलग वाले भी आपको लिख के दिए हैं। चलो पहले तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। अब देखिए पहचान हो गई तुम्हें, पॉजिटिव डिग्री की पहचान क्या है, एडजेक्टिव लिखा जाता है, पहला जो एडजेक्टिव का होता है वो लिखा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, एडजेक्टिव के आगे आपको याद लगाना है, और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या लगाना है, EST लगाना है। अब ये हुई सिर्फ उन शब्दों की बात। अब जब सेंटेंस आते हैं ना बच्चों, वाक्य आते हैं, तो वाक्य में भी सेम पहचान है, पर पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आगे पीछे एज या सो एज होता है, ये उसकी पहचान है। फिर कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद में यार लगता है, ये तो मैंने आपको समझाया है, और फिर लास्ट में उसके बाद में देन आना जरूरी होता है। अब सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पीछे EST लगता है, और इस एडजेक्टिव के आगे द लगाना जरूरी होता है। मैंने आप लोगों को आर्टिकल सिखाया ना, कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। तो जो डेफिनाइट आर्टिकल में द आता है, जो द होता है वो यूनिक लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए, खास व्यक्ति के लिए, खास वस्तु के लिए लगा जाता है। मतलब ये बताया जाए द सन, द मून, उसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए उसके आगे द लगाया जाता है। और इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री में आपको द लगाना जरूरी होता है। किसके आगे, एडजेक्टिव के आगे, एडजेक्टिव के आगे द लगाना जरूरी होता है। ये तो नाउन के आगे लगता है, द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, वेस्ट, तो वो नाउन के आगे लगता है, पर सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में द लगाना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस दिया है, कंपैरेटिव का दिया है और सुपरलेटिव का दिया है। अब देखो यहाँ पर देखो, राम इज एज फैट एज श्याम, फैट। अब यहाँ पर क्या बताया, एज मतलब जैसे का तैसा, जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया, जाने तो वो गाना है, ये गाना इससे कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब जैसे का सेम टू सेम, एज सेम सेम। मतलब राम इज मतलब है, राम शाम के जितना ही मोटा है, तो राम और श्याम दोनों सेम टू सेम मोटे मोटे हैं, बराबर है। अब दूसरे सेंटेंस में अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं बारकाई से लिखूंगी, अरे राम और श्याम दिखने में तो थोड़े सेम सेम फैट फैट लगते हैं, मतलब राम इज एज फैट एज श्याम, सेम सेम लग रहे हैं। और अगर बारकाई से देखा जाए ना तो राम थोड़ा और मोटा लगा मुझे, और मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसमें से देखा और मैंने बोला नहीं नहीं ये तो और थोड़ा मोटा लगता है, कौन, राम। तो मैं क्या करूंगी, सेंटेंस कैसे बनाऊंगी कि मुझे कहना है राम श्याम से भी मोटा है, तब मैं क्या करूंगी, राम इज फैटर देन, मतलब चापेक्षा, देन चापेक्षा, श्याम पेक्षा, राम श्याम पेक्षा मोटा आहे, राम श्याम से भी मोटा है। ये मैंने इसका कंपैरिजन किया। अब और कोई बोलेगा, अरे नहीं नहीं टीचर टीचर टीचर, राम है ना पूरी क्लास में ही मोटा है, राम है ना पूरे क्लास में टीचर मोटा है। आपको ऐसा लगता है, देखो सबसे मोटा, देखो और कोई है क्या, दिखाई दे रहा है क्या आपको? तो फिर वो सेंटेंस कैसे बनाऊंगी मैं, हाँ राम इज द लगाया क्योंकि अभी वो स्पेशल है, इतना मोटा और दूसरा कोई भी नहीं है। राम इज द फैटेस्ट बॉय, फैटेस्ट बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास में राम सबसे फैट लड़का है। तो आपको पहचान हो गई पॉजिटिव डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री की और सुपरलेटिव डिग्री की। मुझे आज सिर्फ पहचान देनी है आपको।
हम सेंटेंस बाद में चेंज करेंगे, वो तो थोड़ा अलग टाइप से सेंटेंस चेंज करते हैं, पर याद रखना है पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के आगे पीछे एज आता है, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव के पीछे ER लगता है और बाद में देन लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के आगे क्या लगता है, द लगता है और इसके पीछे EST लगता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे। डन। और एक दो मैं सेंटेंस आपको देती हूँ तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, और उसके बाद में इनको चेंज कैसे करते हैं, मतलब पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव का सुपरलेटिव, पॉजिटिव का सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, ये मैं बाद में सिखाऊंगी। आप लोगों ने एलिफेंट देखा है? Yes. हाथी को देखा है, और हिप्पो को, वो भी एक सींग वाला। देखो हम लोग पिकनिक पे गए थे, याद है, रानी का बाग था, वहां पे जू था, जू में हम लोग ने उसको देखा था, वो पानी के अंदर डुबकी लगा रहा था, एक सिंग वाला, उसको हिप्पो बोलते हैं। तो अभी देखो उसका कंपैरिजन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसका कंपैरिजन मैंने हाथी से किया। पहले वाले पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में मैंने ये बात बताई है कि अ हिप्पो इज एज बिग एज एन एलिफेंट, मतलब ये हिप्पो जो है वो हाथी के जितना ही बड़ा है। क्या है? बड़ा है, उतना ही बड़ा है। अब इसका ना कंपैरिजन करेंगे कि हमें ये बताना है कि ये जो हिप्पो है ना, ये हाथी से भी बड़ा है। कौन बना के बताएगा? आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ लिखो ना, लिखो। A hippo is, शाबाश, वाओ, बिगर का स्पेलिंग भी सही लिखा, बिगर देन एन एलिफेंट। चौक खत्म हो गई ना? वाह, ताली बजाओ इसके लिए। देखो इसने इस सेंटेंस में क्या बताया है कि हिप्पो इज बिगर देन, उससे भी बड़ा है। किससे बड़ा है? एन एलिफेंट से। अभी हमें ये बताना है कि जो हिप्पो है उस सभी जानवरों में, पूरी दुनिया में बड़ा है, सबसे बड़ा है। कैसे बनाओ? आएगा कोई बनाने के लिए? हाँ, आएगी? क्यों? तो बेल भी हो गई। चलो मैं ही बता देती हूँ। अरे बहुत इजी है। क्या? हिप्पो इज का इज, अब मैंने स्पेशल बताने के लिए बोला था द बिगेस्ट। हाँ, जानवर है वो, बिगेस्ट एनिमल पूरी दुनिया में, इन द वर्ल्ड। गलत है वर्ड? सही है, सही है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। अब समझ में आया आप लोगों को? अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखो, मैं आपको देखो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे मैंने 3 सेंटेंसेस दिए हैं। तीनों के 3 कौन से हैं? कौन से है ये? कौन से डिग्री के हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री के हैं। इनका आपको क्या करना है? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। ये सिर्फ पहचान है, पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव बनाना, सुपरलेटिव बनाना। इसका और एक छोटा सा टेक्निक अलग है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है? ये तो सिर्फ पहचान है उसकी। चलो।